मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, कोकण आणि महाराष्ट्राच्या ताज्या घडामोडी आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कासाठी प्रश्न मांडणारं पहिलं व्यासपीठ कोकण डायरी. आजच्या देशातील चालू घडामोडीवर सर्वसामान्य समाजसेवक म्हणून कार्यरत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते आदम धानोरे यांची पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकार परिषद बोलण्याचं कारण थोडंसं वेगळं आहे आणि पत्रकार परिषद ही मी जे घेणार आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं एक पदाधिकारी म्हणून नाही तर एक सामान्य माणूस किंवा एक आम नागरिक म्हणून मी घेत आहे. देश का माहौल और देश की जो राजनीतिक हलचल, इससे मैं बहुत ही आहत हूँ. कल जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर माहौल जो चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलके काम करने के बजाय आज जो अपोजिशन के जहाँ पर स्टेट में गवर्नमेंट है उसको अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है. ये बहुत ही चिंता का विषय है. आज जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास लगातार जारी है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए. मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज अपोजिशन के नेताओं को लेकर ईडी और सीबीआई की समन हर दिन जारी है. हर राज्य, हर स्टेट के अंदर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती है. हालांकि पिछले 8 साल से सीबीआई की एक भी रेड भारतीय जनता पार्टी के नेता पर या एनडीए की किसी नेता पर नहीं हुई है. ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है. देश की जनता ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से जब आई है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. जनता के मन के अंदर ये सवाल है, जनता के हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर ये सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते. आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. सिर्फ मन की बात करते हैं, मन की बात सिर्फ वो बोलते हैं, लेकिन जनता के सवालों के एक भी जवाब वो नहीं देते. किसी मीडिया के चैनल कर्मी या किसी मीडिया वाले ने या किसी भी एंकर ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप जवाबदेही और हर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए सवालों पर क्यों नहीं बोलते. डीमोनेटाइजेशन जैसा फैसला, नोटबंदी जैसा फैसला उन्होंने लिया, एक बहुत ही साहसी फैसला उन्होंने किया था. डीमोनेटाइजेशन से देश को क्या मिला, देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, ये भी उन्होंने आज तक नहीं बताया है. राफेल के डील के अंदर घोटाला विपक्ष लगातार इस मसले को उठाता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राफेल के अंदर किस प्रकार से घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई भी ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से कोई जांच नहीं होती और न कोई उस पर भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता नहीं बोलता या मीडिया उनसे कभी भी इस जवाब को नहीं मांगते. देश ये जानना चाहता है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने जो साहसी फैसला लिया था डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, उससे देश की जनता को कितना फ़ायदा हुआ और क्या फ़ायदा हुआ. जिस प्रकार से 2014 से पहले 2013 के अंदर, 2012 के अंदर लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठाते थे. देश की करेंसी, देश का रुपया इतना डॉलर के मुकाबले में गिरता है और महंगाई पर कुछ सवाल नहीं होता, महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है. 2014 से पहले जो अच्छे दिन का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आखिर वो अच्छे दिन कब और कहाँ है. हमारे पुराने ही अच्छे दिन आप लौटा दो, क्योंकि इस वक्त लगातार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लगातार जिस प्रकार से देश के नागरिक, देश की जनता, आम आदमी त्रस्त है. आप देखेंगे शहरों के अंदर, देहात के अंदर, हर तबके के अंदर हर नागरिक
जो है महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। देश के नागरिकों को, देश की जनता को धर्म की घुट्टी पिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्त किया है। आज जो है जिस प्रकार की अंधभक्ति की पट्टी आंखों पर देश की जनता के ऊपर लाने का काम किया है। धर्म जब भी कुछ सवाल खड़े होते हैं तो धर्म के गुट्टी पिलाकर जो है जनता को भ्रमित किया जाता है। धर्म के नाम पर हिंदुत्व का नारा और हिंदुत्व की जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। आज ही एक ही समाज को टारगेट किया जाता है, एक विशेष समाज को टारगेट करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि दलितों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार इस वक्त हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट नहीं आता। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को कुचला गया, किसानों को जो है वहाँ पर मारा गया, लेकिन एक शब्द लखीमपुर खीरी के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बोलते। ये भी बहुत ही गंभीर है और चिंता का विषय है। आज क्या विकास की डेफिनेशन ये होती है कि दलितों पर अत्याचार किए जाए? क्या विकास की डेफिनेशन ये होती है कि आपको कोई सवाल न पूछा जाए? क्या विकास की डेफिनेशन ये होती है क्या किसानों के ऊपर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है? महंगाई पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है? पिछले 8 साल से आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पिछले 8 साल से आपका कोई नेता महंगाई पर बोलता नहीं। क्या आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के विधायक को खरीदना, अपोजिशन के सांसद को खरीदना, अपोजिशन के नेताओं को अस्थिर करना, अपोजिशन के नेताओं को अपने पार्टी में लेकर ईडी की धमकी देकर और सीबीआई की धमकी देकर, इनकम टैक्स के रेड चलाकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अस्थिर करने का प्रयास जारी है। देश की जनता का ये पैसा ये सिर्फ और सिर्फ खरीद और फरोख्त में जा रहा है। सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ चंद सवाल कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप विकास की डेफिनेशन और विकास आपने पिछले 8 साल में जो किया है वो जनता को बताएं।